हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुके हैं, गुड मॉर्निंग। छोटी प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, हर रोज इस तरह से जुड़ने वाले आपके तमाम बच्चों को आप आशीषित करें। आज भी अपने वचनों से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपने प्रभु पर विश्वास किया है? क्या आप अपने विवेक की रक्षा करते हुए जी रहे हैं? तमाम अन्य लोगों के जैसे आप भी संसार की बातों में, संसार के पापों में, संसार के मोह माया में, चकाचौंध में पड़े बिना क्या एक अलगदाई का जीवन आप जी रहे हैं? आपने हां कहा। और कितने दिन लोगों की डांट सुनकर, लोगों के मार खाकर हमें चुपचाप रहकर जीना होगा? अरे और कितने दिन पादरी साहब इस प्रकार से जीना होगा? और कितने दिन हमें बिना पाप किए अपने आप को बचाए रखे, अपने विवेक की रक्षा करके ऐसा जीना होगा? क्या ऐसा पूछ रहे हैं? कई बार हम यह सवाल करते हैं। प्रार्थना भी करो और तकलीफ भी उठाओ। कई बार हमें ऐसा लगता है, अपने विवेक की रक्षा करते हुए जी रहा हूं लेकिन मेरा अपमान होता है। प्रभु के लिए इतना दृढ़ खड़ा रहता हूं लेकिन फिर भी लोग मुझे ही शर्मसार करते हैं। प्रभु के वचनों को निरंतर पढ़ता हूं और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताता हूं, लेकिन फिर भी किसी के कोई योग्य नहीं हूं। क्या ऐसी सोच आप में आती है? जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं तो आप अपनी स्थिति को और आपके लिए परमेश्वर की योजना को आप समझने पाते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय पहली आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ से बुलाया और जब मैं माता के गर्भ में था तब ही उन्होंने मेरा नाम बताया। जी हां, हम में से अधिकतरों को प्रभु ने माता की गर्भ से ही जाना है, चुन लिया है। मां के गर्भ में उत्पन्न होने के साथ ही हम मां के गर्भ में कब उत्पन्न होते हैं? संसार में हम करीब 8-9 महीने के बाद जन्म लेते हैं। मतलब मां के गर्भ में हम 8-9 महीने पहले ही पैदा हो चुके थे। दाऊद कहता है, आपकी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा जब हमें खून के थक्के ही थे। प्रभु ने हमें देखा। मां के गर्भ में प्रभु ने हमें सुरक्षा दी, इसलिए हम इस संसार में तंदुरुस्त होकर जन्म ले पाए। प्रसव की पीड़ा के साथ हमारी मां ने हमें जन्म दिया और अपने गोद में रखकर हमें दूध पिलाया। मां के गर्भ से उन्होंने मेरे मुंह को चौखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा है कि नहीं? यदि आज आप ऐसे हैं तो क्या वह आपके मां बाप की वजह से या आपके किसी खूबी की वजह से है? कई सारे बच्चे मां बाप के लाड़ प्यार के बावजूद, पूरी देखरेख के बावजूद बीच में मर जाते हैं, विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने मां के गर्भ में ही हमें देखा। भाई बहन, आपको देखा है। इसीलिए हर रोज वचन सुनने के लिए, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए प्रभु आपको मौका दे रहे हैं। हमें वे तैयार कर रहे हैं। हमारी तैयारी जो है काफी अच्छा खाना पीना या फिर ट्रेनिंग में नहीं है, या अच्छे कपड़े जत्थों के साथ में नहीं है। परेशानियों, तकलीफों के बीच में हम तैयार होते हैं। यदि किसी को मसीह के स्वरूप में होना है तो तकलीफों से होकर हमें गुजरना होगा। अपने हाथों की आड़ में परमेश्वर मुझे छिपाते हैं और उन्होंने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा है। चमकीला तीर बनाकर चमक लाने के लिए बहुत घिसना पड़ता है। जितना घिसेंगे उतनी चमक पाएंगे। चाहे जूता होने दीजिए या सोना, चाहे लोहा हो या कोई और वस्तु, चमकीला यह 1 मिनट में नहीं होता। इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस।
परमेश्वर हमें चमकीला बना रहे हैं जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ज्ञान में, उम्र में। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। शमूएल बालक ज्ञान में, डील डोल में परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु के विषय भी ऐसा ही लिखा गया है। बचपन से ही परमेश्वर अपनी योजनाओं के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। यदि आप काफी अधिक तकलीफ या परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपको काफी अधिक चमकीला बना रहे हैं। देखिए, यूसुफ को उन्होंने कितना अधिक तराशा, उसका पूरा जीवन उथल पुथल हो गया। वह गवाह बनकर स्थिर रहा। उस ऊंची पदवी पर यदि वो पहुंचने पाया, उसके लिए उसे परीक्षा से गुजरना पड़ा। कितनी अधिक परीक्षाओं से, तकलीफों से उसे होकर गुजरना पड़ा। बार बार उसे अपनी विश्वास योग्यता सिद्ध करनी पड़ी। कहीं प्रभु ने आपको भी इस विशेष बुलाहट से बुलाया है क्या? शायद इसीलिए उन निंदाओं से, तकलीफों से, संघर्षों से आप गुजर रहे हैं। बिल्कुल निराश ना हो। अगर मैं दीन रहता हूं तो लोग मेरा अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसी सोच बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि परमेश्वर हमें एक चमकने वाला तीर बनाकर क्या उसका उपयोग करते हैं? नहीं, अपने तरकश में संभाल कर रखते हैं। क्या आपने कभी तरकश देखा है? तरकश कमर में बंधा होता है। कमर में उसे बांधकर उसमें तीरों को रखा जाता है। तीरों को एकदम तैयार करके उस तरकश में रखा जाता है। तीर तरकश में रहकर मेरा कब उपयोग किया जाएगा, मेरा कब उपयोग किया जाएगा पूछते हैं। उसमें कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कभी कभी जब मोटे तीरों का इस्तेमाल किया जाता है, पतले तीर कहते हैं, अरे मेरा तो इस्तेमाल नहीं किया, उस मोटे तीर का इस्तेमाल किया, मैं उससे बेहतर हूं, मुझे इतना तीखा करके रखा गया, लेकिन मेरा तो इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आपको शेर का शिकार करने के लिए तैयार किया गया है। छोटे मोटे शिकार करने के लिए उस मोटे तीर का इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अरे इसने भी तो मेरे साथ उद्धार पाया था, ये बड़ा सेवक हो गया, मैं अभी एक छोटा मोटा प्रचारक हूं, वो तो एक इतना बड़ा पास्टर बन गया, इतना बड़ा चर्च है, लेकिन मैं तो कहीं का नहीं। इस प्रकार से अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें, आवश्यकता नहीं है। 18 साल की उम्र में मैंने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया था, लेकिन करीब 30 साल की उम्र तक कोई अच्छी खासी बड़ी सेवकाई मैंने नहीं की। अरे प्रभु ने मुझे कोई स्टेज नहीं दिया, मुझे कभी माइक नहीं मिला, मेरे पास कोई कलीसिया नहीं है, गांव गांव जाकर सेवा करता हूं, कब मैं बड़ा सेवक बनूंगा? 30 साल की उम्र हो चुकी है। 30 साल की उम्र तक प्रभु ने मुझे छिपाए रखा। 30 साल की उम्र में विवाह के बाद में प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। 50 साल की उम्र तक ना तो कोई मीडिया था, ना ही कोई टीवी था। मेरा चेहरा कोई नहीं जानता था, लेकिन जिनके साथ मैंने सेवा की केवल वे ही जानते थे। सामने जाकर जिनको सिखाया था, प्रत्यक्ष तौर पर जिन्होंने मुझे देखा था, केवल वे ही जानते थे। लेकिन जब मैं 54-55 साल का हुआ, तब परमेश्वर ने मीडिया की सेवकाई का द्वार खोला और अब सब मुझे जानते हैं। लेकिन कब तक छुपा के रखा यदि पूछा जाए? अनेक साल प्रभु ने मुझे बाहर नहीं निकाला। उस तरकश में पड़े तीर के समान मैंने प्रभु से कई बार पूछा, प्रभु मेरा इस्तेमाल आप कब करेंगे? मैंने भी कई बार सोचा था, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, व्यर्थ में मैंने अपना बल खो दिया। यहां पर देखिए 4th आयत में भविष्यवक्ता क्या कह रहा है। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने तो व्यर्थ ही में अपना बल खो दिया। अरे मैंने अपना पूरा जीवन सेवा के पीछे लगा दिया, इतनी मेहनत की, लेकिन क्या हासिल हुआ? प्रभु ने तो कहा था, मैंने तुझे जाति जाति का भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। कहां जाति जाति, मैं तो गलियों में जाकर केवल सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। ना तो कोई कलीसिया है, ना कोई चर्च बिल्डिंग है, ना मेंबर्स हैं। कई बार मैंने ऐसा सोचा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं तो एक मजदूर की तरह काम कर रहा हूं। चर्च आकर बगीचे में पानी डालता हूं, झाड़ू पोंछा लगाता हूं, टॉयलेट साफ करता हूं। ये क्या कोई सेवा होती है? ऐसा सोचता था। लेकिन परमेश्वर मेरे घमंड को, मेरे अहम को तोड़ रहे थे।
और मुझे अपने स्वरूप में ढाल रहे थे ताकि मैं उनके क्रूस को उठाकर उनके पीछे चल सकूं। आज यह समझता हूं। जी हां, परमेश्वर हमें बंद कर देते हैं, छिपा के रखते हैं। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि उचित समय पर वे तुम्हें उठाएं। आजकल कई नौजवान इसीलिए पीछे हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि तुरंत प्रभु उनका इस्तेमाल करें, आज सेवा में आए और कल महान सेवक बन जाएं, तुरंत यूट्यूब चैनल शुरू हो जाए, एक बड़ी सी कलीसिया हो जाए। बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना, धीरज धरना उनसे नहीं होता। तीसरी आयत भी पढ़ना चाहूंगा, देखिए यशाया 49:3। और उन्होंने मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है और मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तू मेरा सेवक है, मैं तुझे महिमित करूंगा नहीं कह रहे, तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यदि आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने आप को महिमित करना चाहते हैं तो करें, लेकिन यदि परमेश्वर की महिमा आप में प्रकट होनी है तो आपको उनकी आज्ञा माननी होगी, उनके स्वरूप में आपको बदलना होगा। और जब उनकी महिमा आपके द्वारा प्रकट होगी, सारी आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको उन्हें देना होगा। यदि आप में से कोई, अरे मैंने प्रभु के लिए इतनी मेहनत की है, मैंने इतनी भेंट प्रभु को दी है, इतना समय मैंने प्रार्थना किया, मुझे उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला, यदि ऐसा आप सोचते हैं, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। तू मेरा सेवक है और मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए 5वीं आयत। और अब यहोवा जिन्होंने मुझे जन्म ही से इसलिए रखा कि मैं उनका दास होकर याकूब को उनकी ओर फेर ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उनकी ओर इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरे यहोवा मेरे बल हैं। उन्होंने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा। यह बातें भले ही यशाया और इस्राएल के लिए कही गई हों, आपसे भी प्रभु कहते हैं। पवित्र आत्मा जो आपसे बात कर रहे हैं, यदि आप उसे समझने पाएं, महान कार्य देखने पाएंगे। इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे, मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। क्यों आपको अब तक छुपाए रखा है? यदि पूछें कि तू इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे, उतना ही नहीं, अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों के बीच तू ज्योति ठहरे, तू मेरी ज्योति वहां फैलाए, इसीलिए मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। जितना अधिक आप तराशे जाएंगे उतना अधिक आप चमकेंगे, जितना अधिक नीचे होंगे उतना अधिक ऊंचे किए जाएंगे। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। प्रभु के नाम के निमित्त जो कष्ट आपने उठाए, प्रभु के नाम के निमित्त जो अपने विवेक की रक्षा की, प्रभु के नाम के लिए जो कोई हानि आपने उठाई, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। उसके निमित्त कई गुना प्रतिफल प्रभु आपको देंगे। प्रभु का यह वायदा है, तेरा कष्ट उठाना व्यर्थ नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखें और निराश ना हों। दृढ़ता से प्रभु परमेश्वर के लिए आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएं, आशान्वित होकर प्रभु की सेवा में बढ़ते जाएं। शायद आपको लग रहा हो कि देर हो गई है, लेकिन जितनी देर होगी उतने अधिक आशीषों से प्रभु आपको उठाएंगे। याद रखें, शायद आपको प्रभु की योजनाओं का पता ना हो, लेकिन आपको आपकी मां के गर्भ से चुनने वाले प्रभु जानते हैं। प्रभु ने आपको छुपा के रखा है, वे आपको तराश रहे हैं सही समय पर। वे आपके द्वारा, मेरे द्वारा अपने आप को महिमित करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में आने वाले रुकावटों से, अविश्वासों से आप हमें बचाएं। मैंने प्रभु के लिए इतनी मेहनत की, उसका क्या लाभ हुआ? मैंने प्रभु के लिए इतना कष्ट उठाया, क्या मिला? प्रभु के कहे अनुसार मैंने किया, लेकिन
मुझे हानि उठानी पड़ी इस प्रकार की सोच के बिना। आपके हाथों में रहना ही एक सौभाग्य है। जब आप हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं, वो हमें तैयार करने के लिए है, आपकी महिमा के लिए। आप हमें तैयार कर रहे हैं, हमें तराश रहे हैं। इस बात को समझकर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। प्रभु, आपके हाथों तराशे जाकर, चमकीले होकर, तीखे होकर, समय आने पर आपके हाथों द्वारा इस्तेमाल होने का अनुग्रह दें। प्रभु, जो लोग आपके हाथों द्वारा इस्तेमाल होने की इच्छा रखते हैं, मैंने प्रभु के लिए अब तक इतना कष्ट उठाया लेकिन उसका कोई भी लाभ मुझे नहीं मिला, ऐसा जो कोई सोचते हैं, आज उनसे आप बात करें। प्रभु, आपकी योजनाओं को हमें समझाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।